अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को लेकर एक बार फिर बड़ी चेतावनी दी है। मिस्र में आज होने वाली अहम मध्यस्थता वार्ता से पहले ट्रंप ने इजराइल और हमास दोनों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर गाजा शांति योजना पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वहां भयंकर रक्तपात हो सकता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब इजराइल और हमास दोनों ने मिस्र के शहर शार्म अल शेख में होने वाली अप्रत्यक्ष वार्ता की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य गाजा युद्ध को समाप्त करना, बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित कराना और किसी स्थायी युद्ध विराम के लिए सहमति बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि हाल के दिनों में उन्होंने हमास और विश्व के कई अन्य देशों के साथ सकारात्मक चर्चाएं की हैं। इन वार्ताओं का मुख्य केंद्र गाजा में चल रही हिंसा को खत्म करना, क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाना, बंधकों को रिहा कराना और मध्य पूर्व में लंबे समय से प्रतिशिक्षित स्थायित्व को स्थापित करना रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मिस्र में सोमवार को एक और तकनीकी बैठक होने वाली है, जिसमें शांति योजना से जुड़े आखिरी बिंदुओं को तय किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये भी साफ कहा कि अब समय बहुत कम है और सभी पक्षों को तेजी से कदम उठाने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देर हुई तो इसका नतीजा एक बड़े स्तर पर खून खराबे के रूप में सामने आ सकता है, जिसे कोई नहीं देखना चाहता। उन्होंने शांति का रास्ता अपनाने के लिए इसे एक अंतिम अवसर बताया है और उम्मीद जताई है कि सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे। इसी बीच हमास के एक वरिष्ठ नेता खलील अल हैया के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल पहले ही मिस्र पहुंच चुका है। वहीं इजराइल ने भी अपने वार्ताकारों को मिस्र के शार्म अल शेख के लिए रवाना कर दिया है। इस वार्ता के केंद्र में मुख्य रूप से इजराइल द्वारा पकड़े गए फिलिस्तीनी कैदियों और हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों का आदान प्रदान शामिल है। इसके अलावा संघर्ष विराम के बाद की स्थिति, गाजा में पुनर्निर्माण, मानवीय सहायता की बहाली और सुरक्षा के मुद्दों की अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी इन वार्ताओं में हिस्सा लेंगे। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि उन्हें भरोसा है कि आने वाले दिनों में गाजा से सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई की घोषणा की जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इजराइल गाजा से पूरी तरह से वापसी नहीं करेगा, जो कि हमास की प्रमुख मांगों में से एक है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को या तो आसानी से या फिर सख्त तरीके से निरस्त किया जाएगा, क्योंकि इजराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप और नेतन्याहू की इस साझा पहल से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की उम्मीदें तेज हो गई हैं। दशकों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीन विवाद की पृष्ठभूमि में ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये वार्ता सफल रहती है तो ये गाजा में लंबे समय से जारी हिंसा और मानवीय संकट को कम कर सकती है। साथ ही ये दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली का एक अहम कदम भी हो सकता है। हालांकि ट्रंप लगातार ये दोहरा रही हैं कि समय सबसे बड़ी चुनौती है और अगर किसी भी पक्ष ने देर की तो हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। गाजा में पहले ही लाखों लोग मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। बिजली, पानी, दवा और भोजन जैसी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में ये वार्ता केवल राजनीतिक हल नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों से भी जुड़ी हुई है। दुनिया भर की नजरें इस समय मिस्र में हो रही इस बातचीत पर टिकी हैं। वैश्विक मीडिया, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों की निगरानी में ये बातचीत हर कदम पर बारीकी से देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप की चेतावनी और सभी पक्षों की भागीदारी इस बार शांति की ओर कोई ठोस रास्ता खोलती है या फिर ये एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाती है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।